हमारा ये डायमंड जुबली ईयर है। विश्वविद्यालय 75 साल की अपनी स्वर्णिम यात्रा को पूरी कर चुका है और 350 महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय संबंध हैं। अंचल से लगाए बिहार बॉर्डर तक, वर्ती बिहार के जिलों से भी और नेपाल के तराई क्षेत्र से भी बच्चे यहाँ पे अपने सपनों को लेकर के आते हैं। आने के बाद से क्या परिवर्तन हुए और क्या आप लोग नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि बच्चों को जल्दी ही एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड, जैसे हमारा संत कबीर छात्रावास था, आज एक नए स्वरूप में देखने जा रहे हैं। के लिए एक नई बिल्डिंग आ रही छात्र छात्राओं के लिए, और हमारी एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी क्षेत्र के लिए एक बड़ा तोहफा है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। तो एक अलग पार्ट होता है टीचिंग वे जो होता है और उसकी क्वालिटी में जो सुधार करना है। एनईपी के तहत हम लोगों ने बहुत से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करे हैं, स्किल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जैसे एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, बीएससी एजी ऑनर्स इन नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए हैं, और फैकल्टी को बढ़ाया है हमने काफ़ी अच्छी फैकल्टी, स्किल फैकल्टी हमारे बीच में आई है। लेकर के ज़्यादा शिकायतें आ रही है कि बच्चा जब ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा अपनी डिग्री माइग्रेशन और टीसी वगैरह सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, फिर वो पढ़ाई में कब ध्यान देगा और फिर अपने कैरियर पे कब फोकस कर पाएगा। एग्जाम सिस्टम पे हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश का विश्वविद्यालय जिसने सबसे पहले एग्जाम खत्म करे, सबसे पहले रिजल्ट निकाला हमने। लाइब्रेरी बहुत पुरानी है हमारी, तो थोड़ी जर्जर अवस्था में भी है, उसका कंप्लीट रिनोवेशन। जैसे आप कुछ दिनों में देखेंगे, इसे कहते हैं विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, और बुक साइबर लाइब्रेरी बच्चों को मिलेगी वहाँ पर। उतना टेक प्रो नहीं हो पाते हैं कंप्यूटर्स के साथ या गैजेट्स के साथ, वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे विभागों को लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप लोग चला रहे हैं। छात्रों की संख्या में बढ़ावा हुआ है, और पेटेंट हमारे ऑलमोस्ट 100 कॉपीराइट पेटेंट हमारे होने जा रहे हैं। बच्चों के स्टार्टअप पे बहुत जोर है हमारा कि प्लेसमेंट सेल को लेकर के इधर एक्टिविटी काफ़ी तेजी से देखने को मिली है। शिक्षा ग्रहण करना और उसके बाद रोजगार की ओर उन्मुख होना, या फिर स्वयं का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना, उसके लिए प्लेसमेंट सेल और कैरियर, उसको लेकर के विश्वविद्यालय किस प्रकार के प्रयास कर रहा है? और हम लोग प्लेसमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं। होटल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे कोर्स का प्लेसमेंट 100% है। और बताते मुझे बहुत खुशी हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक इनिशिएटिव है E2E लॉन्च। E2E का लॉन्च का मतलब है कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। पूर्वांचल का हर छात्र उससे लाभान्वित होगा। बहुत से गीडा के साथ हम लोग बराबर टाई अप कर रहे हैं कि हमारे लोग को क्यों ना रोजगार यहाँ का यहीं मिल पाए। इसका लखनऊ से यहाँ आगमन में क्या चुनौतियाँ सामने दिखी और कैसे उनको टैकल करने के लिए आपने सपोर्ट मिला बाकी लोगों से? तो हमारा तो एक ही एम था कि छात्रों को हम बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाएं, उनकी कैंपस लाइफ को हम कैसे बेहतर बना पाएं। जो एमपी हैं रवि किशन जी, उन्होंने दिए हैं, वाटर फिल्टर दिए हैं, और मूषा ने 100 करोड़ की ग्रांट दी। सरकार की ओर से भी हमें बड़ी ग्रांट मिली। कर्मचारी भी एक अहम पार्ट होते हैं। शारीरिक और मानसिक जो प्रेशर होते हैं उनके ऊपर, इतनी बड़ी भीड़ को, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए क्या इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा? लेकिन रेगुलर कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। उनके जो प्रमोशंस ड्यू थे, हमने चाहा कि टाइम से मिल पाए। फैसिलिटी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे विश्वविद्यालय को विश्व पटल पे ले जाना, ये जरूर मेरा सपना था। बाहर मैं कम से कम 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी में काम करके आई थी। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग, वहाँ भी हमने स्थान पाया है। मेरी शिक्षा लखनऊ में ही हुई, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करा। बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ही मेरी कर्मभूमि है। वहाँ पे मैं फिजिक्स की हेड थी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर थी, इसलिए छात्रों से जुड़ाव तो बहुत लंबा रहा मेरा। जुबली ईयर में डायमंड जैसे चमके, आने वाले 6 महीनों में आप विश्वविद्यालय में बड़ी परिवर्तन देखेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने 44वें दीक्षांत समारोह की ओर अग्रसर है। ऐसे में इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताने के लिए और अपने आगामी कार्य योजनाओं को बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विश्वविद्यालय अपने 44वें दीक्षांत समारोह की ओर अग्रसर है। किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? इस बार क्या खास होने जा रहा है दीक्षांत? हमारा ये डायमंड जुबली ईयर है। विश्वविद्यालय 75 साल की अपनी स्वर्णिम यात्रा को पूरी कर चुका है, और इस वर्ष ये हमारा दीक्षांत समारोह हो रहा है। और विश्वविद्यालय से आप देखिए, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो हर परिवार में गोरखपुर का छात्र है, और यहाँ के छात्राओं ने बहुत उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। देश और विदेशों में भी हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, और लगभग 350 महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय संबंध हैं, और 2.5 लाख से अधिक छात्राएँ हैं, और बड़े क्षेत्र को कवर करता है, पूर्वांचल के बड़े क्षेत्र को। और अधिकतर छात्राएँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन यहाँ एक सपना लेकर आते हैं, उस सपने को पूरा लेके आगे जाके देश विदेश में अपना नाम करते हैं और आगे अपना कैरियर बनाते हैं। इसलिए पूर्वांचल में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, और एक स्वर्णिम इतिहास भी है साथ में। पूर्वांचल से लगाए बिहार बॉर्डर तक, सीमावर्ती बिहार के जिलों से भी और नेपाल के तराई क्षेत्र से भी बच्चे यहाँ पे अपने सपनों को लेकर के आते हैं। इस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो विश्वविद्यालय क्या नए एफर्ट, इधर आपके आने के बाद से क्या परिवर्तन हुए और क्या आप लोग नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं बच्चों को अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने में सहायता मिले?
देखिए, बच्चों के लिए हम लोग उनके संसाधन को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चों को जल्दी ही एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड का रिनोवेशन हो या हमारे जो 80 क्लासरूम थे यहाँ के, उन सारे क्लासरूम का मेजर रिनोवेशन चल रहा है। स्मार्ट क्लास के साथ में ऑडिटोरियम का रिनोवेशन चल रहा है और उसके अलावा कुछ नई सुविधाएँ लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारा संत कबीर छात्रावास था, आज एक नए स्वरूप में देखने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो बुद्धा छात्रावास था या हमारा विवेकानंद छात्रावास था, उसका रिनोवेशन शुरू हो चुका है अब। और आपका अलकनंदा छात्रावास में एक नया ब्लॉक है, बन चुका है, जिसका माननीय राज्यपाल के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा आपका लक्ष्मीबाई छात्रावास, पुराना छात्रावास है, उसमें 2 ब्लॉक्स हमारे रिनोवेट होने जा रहे हैं। और छात्र छात्राओं के लिए कई नई सुविधाएं हम लोग ऐसी लेकर आए हैं, चाहे वो हॉस्टल्स की हों। इसके अलावा इंजीनियरिंग की हमारी नई बिल्डिंग बननी शुरू हो रही है, लॉ के लिए एक नई बिल्डिंग आ रही है छात्र छात्राओं के लिए। और हमारी एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, जो पूर्वांचल के क्षेत्र की अनूठी फैसिलिटी होगी, उसमें 4 मंजिल की एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट रिसर्च के लिए, चाहे फिजिकल साइंसेज़ के हों, बायोलॉजिकल साइंसेज़ के हों या लाइफ साइंसेज़ के हों या आपके ह्यूमैनिटीज़ के भी मान लीजिए, जैसे लैंग्वेज लैब जैसी सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। और वो अपने आप में पूर्वांचल में बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च का केंद्र बनेगी और यहाँ के इकोसिस्टम में बहुत सहयोग करेगी। देखिए, लखनऊ में जब मैं थी तो वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सी नेशनल लैब थी, चाहे CDRI है और IITR है, बहुत सी नेशनल लैब थी और छात्र छात्राओं को फैसिलिटी मिलती थी बहुत सी रिसर्च के लिए। लेकिन पूर्वांचल मैंने देखा कि इसकी थोड़ी कमी थी। इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से और सभी लोगों को ये उपलब्ध रहेंगी फैसिलिटीज़, वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। और कैंपस में भी आप देख रहे हैं काफ़ी कैंपस के ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है। ग्रीन हमारा कैंपस बनने जा रहा है। एक हम लोग मियावाकी वन बना रहे हैं, जो ग्रीन कवर हमारा बनेगा 20 एकड़ में। उसके अलावा कई वाटिका, हमारी चंदन वाटिका है या योग वाटिका है, या आपको ऐसी कई सी ग्रीन एरिया वहाँ पे कैंपस में बच्चों के लिए दिखाई देंगे। तो बहुत सुविधाएं हम लोग लेकर आ रहे हैं। NEP के तहत हम लोगों ने बहुत से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करे, स्किल जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जैसे कि हमने BSc एग्रीकल्चर में चलता है हमारे यहाँ। उसके अलावा हमारा B फार्मा D फार्मा नया चला। इस बार जो नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, BSc AG ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग। केवल देश के 3-4 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे कोर्स चलता है। और नेचुरल फार्मिंग तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सॉइल की हेल्थ है जैसी बिगड़ रही है, उसको देखते हुए ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। उसमें हम लोग कोर्स लेकर आए हैं। इंजीनियरिंग में हमारी कई ब्रांच चल रही थी, अब की हम लोग बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए हैं और MTech वगैरह लेकर आए हैं। तो ऐसे बहुत से नए कोर्सेज़ और इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। होटल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे कोर्स का प्लेसमेंट 100% है और जो टॉप के होटल्स हैं इंडिया के, वहाँ हमारे छात्रों को मिली है वहाँ पे। तो यही मैं चर्चा करना चाह रहा था। जैसे इंफ्रा तो एक अलग पार्ट होता है, उसको काम करना बहुत ज़रूरी है, बट टीचिंग वे जो होता है और उसकी क्वालिटी में जो सुधार करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ तक मेरे नज़रिए से। तो उस दृष्टि से भी काफ़ी बेहतर इधर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, स्पेशली आप देखेंगे फैकल्टी का अपॉइंटमेंट, जहाँ पे फैकल्टी कमी थी, स्पेशली जो हमारे स्किल ओरिएंटेड कोर्स थे, कंप्यूटर साइंस है, फैकल्टी को बढ़ाया है हमने काफ़ी, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी, स्किल फैकल्टी हमारे बीच में आई है। और बच्चों को हम प्रमोट कर रहे हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो भी साथ में। हमने पहली बार हमारा सेंटर फॉर ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में 5 नए कोर्स लेकर आए हैं। जैसे कि हमारा M.Com एंड B.Com उसमें आया है, और उसके साथ BBA और MBA हमारा उसमें आया, और MA इंग्लिश, और बहुत से नई कोर्सेज ऑनलाइन लेकर आए हैं। तो छात्र अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल डुअल डिग्री ले सकता है इनके साथ में। और उसके बाद जो हमारा स्वयं जो UGC का इनिशिएटिव है ऑनलाइन कोर्सेज़ का, देखिए बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है, टीचर उतने उपलब्ध नहीं हैं जितने या उतने एक्सपर्ट टीचर उपलब्ध नहीं हैं। तो बच्चा बहुत से कोर्सेज अपने कोर्स में, रेगुलर कोर्स में भी ऑनलाइन कोर्स स्वयं के माध्यम से ले सकता है, उसके क्रेडिट अर्न कर सकता है। कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल भी हमारा बहुत एक्टिव है। हर विभाग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर गाइडेंस की भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप नेट या JRF में देखें तो एक बड़ी उपलब्धि है, 200 से ज़्यादा JRF हमारे यहाँ निकले हैं। इसमें नेट JRF हमारे यहाँ निकले, तो हर क्षेत्र में प्लेसमेंट भी हमारा बच्चों का अच्छा है। और NEP के सिलेबस में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे उनको हम विश्व स्तरीय शिक्षा दे पाएँ, अपने सिलेबस को हम कैसे बेहतर बना पाएँ। एग्ज़ाम सिस्टम पे हम लगातार काम कर रहे हैं। एडमिशन आपने देखा होगा कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसने अब एडमिशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, शुरू करा है, और पहला प्रदेश का विश्वविद्यालय जिसने सबसे पहले एग्ज़ाम ख़त्म करे, सबसे पहले रिजल्ट निकाला हमने। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, 2 समस्याएं थी, एडमिशन, एग्ज़ाम और क्लासेस। 3 चीज़ बहुत अहम होती हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के ज़्यादा शिकायतें आ रही, ज़्यादा शिकायतें थी, और अब कुछ चीज़ों का हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल भी कई सारे लॉन्च करे, जैसे कि सुधार पोर्टल। बच्चा यहाँ नीचे बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी, और उसके अलावा डिग्री वगैरह माइग्रेशन ऑनलाइन देने के लिए हम लोगों ने जो सर्विस का हमारा पोर्टल है, एक सर पोर्टल,
वो भी हमने लॉन्च करा। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकें और देवरिया कुशीनगर क्षेत्र के छात्रों को बार बार यहाँ पर हमारे पास ना आना पड़े और कई चीज़ें हम लोग उनको ऑनलाइन ये ज़्यादा आवश्यक होता है ना कि बच्चा जब ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा अपनी डिग्री माइग्रेशन और टीसी वगैरह सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, फिर वो पढ़ाई में कब ध्यान देगा और फिर अपने कैरियर पे कब फोकस कर पाएगा। तो इस तरीके की शिकायतें भी बार बार आती रहती हैं। हाँ, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मेरे संज्ञान में अभी भी कुछ शिकायतें रहती हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि हम ये समस्या कैसे, देखिए एग्ज़ाम, दो चीज़ें विश्वविद्यालय में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होती हैं, एक लाइब्रेरी और एक परीक्षा का जो एग्ज़ाम का जो ऑफिस है। दो चीज़ अगर स्मूथ है तो बच्चे की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। एक बार बताते खुशी हो रही है, लाइब्रेरी बहुत पुरानी है हमारी, तो थोड़ी जर्जर अवस्था में भी है, उसका कंप्लीट रिनोवेशन, जिसे आप कुछ दिनों में देखेंगे, इसे कहते हैं विश्व स्तरीय लाइब्रेरी। और बुक्स के साथ साथ बहुत से हम लोगों ने ई कंटेंट और ऑनलाइन एक्सेस, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल डेलनेट को हमने सब्सक्राइब करा है। और बच्चों के लिए अभी 275 कंप्यूटर का हमारा एक सेंटर बनने जा रहा है, तो साइबर लाइब्रेरी बच्चों को मिलेगी वहाँ पर, और बच्चे हमारे कंप्यूटर एक्सेस मिलेगी वहाँ पर। बड़ा एक सेंटर पीछे बनने जा रहा है ऑनलाइन। ये तो एक बड़ा कदम होगा। जैसे बच्चे उस चीज़ से दूर रह जाते हैं, इस क्षेत्र के बच्चों के साथ एक समस्या ये भी आती है कि उतना टेक प्रो नहीं हो पाते हैं कंप्यूटर्स के साथ या गैजेट्स के साथ, वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर के ये बड़ा इनिशिएटिव, उसकी उपलब्धता हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को मिले और बच्चे जो आज की दुनिया में जो उनको चाहिए उससे जुड़े और साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की शिक्षा लें और आगे बढ़े, उनके कैरियर में जो हेल्प कर सके। इसके अलावा जैसे विभागों को लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप लोग चला रहे हैं और अलग अलग तरीके के इनोवेटिव नए नए चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसको लेकर के देखिए शोध में अगर आप देखें तो हमने कई बार हम बता चुके हैं, शोध छात्रों की संख्या में बढ़ावा हुआ है। और यहाँ पे 2020 में आप मानिएगा जो स्कॉपस और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल होते हैं, सबसे प्रेस्टीजियस पब्लिकेशन उसी में आते हैं, वो पहले 98 थे 2020 में, आज वो संख्या 300 को क्रॉस कर चुकी है। पेटेंट हमारे ऑलमोस्ट 100 कॉपीराइट पेटेंट हमारे होने जा रहे हैं। और अगला हमारी पहल होगी कि ये पेटेंट को हम मार्केट तक कैसे ले जाएं, इन पेटेंट को हम कैसे जोड़ पाएँ इंडस्ट्री से और इसको हम कैसे कॉमर्शलाइज़ कर पाएँ। उस दिशा में जल्दी आपको एक पहल दिखाई देगी हमारी। बच्चों के स्टार्टअप पे बहुत जोर है हमारा कि कैसे बच्चे अपने स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ें, जैसे कि बच्चे ना केवल जॉब के लिए भागें, सरकारी नौकरी ढूंढें, बल्कि अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े और अपना बिजनेस कुछ कर पाएँ, उस दिशा में भी आगे बढ़े। इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्लेसमेंट सेल को लेकर के इधर एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिली है। शिक्षा ग्रहण करना और उसके बाद रोजगार की ओर उन्मुख होना या फिर स्वयं का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना, उसके लिए प्लेसमेंट सेल और करियर गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत होती है। उसको लेकर के विश्वविद्यालय किस प्रकार के प्रयास कर रहा है? एक और बताते मुझे बहुत खुशी हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक इनिशिएटिव है E2E लॉन्च। E2E का लॉन्च का मतलब है कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट लॉन्च। तो उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय को चयनित किया गया है और यहाँ पे शायद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी शायद हम लोग के संग सारे जो वाइस चांसलर सेलेक्ट करे गए हैं उनको शायद आमंत्रित करें और हम लोग शायद वहाँ जाएं, ऐसा चर्चा में है। और E2E लॉन्च जो होगा उसका सारा सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देगी। इवन जो वहाँ से लोग होंगे वो हमारे बच्चों के सॉफ्ट स्किल, कैरियर काउंसलिंग और इवन जो जॉब फेयर हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ये 100 यूनिवर्सिटीज़ में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों को के एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट जोड़ने का। और गोरखपुर विश्वविद्यालय एक है, और वो ना केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए होगा बल्कि पूर्वांचल का हर छात्र उससे लाभान्वित होगा। एक बड़ी पहल है। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आपने बात करी और प्लेसमेंट की बात करी, और हम लोग प्लेसमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, स्पेशली जो गीडा की जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, कि हमारे छात्रों को जो यहाँ का रोज़गार है, यहाँ के लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे आपकी गैलेंट है या गीडा में इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड है, इन सब के साथ हम लोगों ने MOU करा है, हमारे छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। और ऐसे बहुत से गीडा के साथ हम लोग बराबर टाई अप कर रहे हैं कि हमारे छात्रों को क्यों ना रोज़गार यहाँ का यहीं मिल पाए। इसका भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तो हो गई प्रयासों की बात। अब जब आपका लखनऊ से यहाँ आगमन हुआ गोरक्ष बाबा की धरती पर, तो आपके सामने क्या चुनौतियां सामने दिखी और कैसे उनको टैकल करने के लिए आपने रणनीति बनाई और कैसा सपोर्ट मिला बाकी लोगों से? देखिए, विश्वविद्यालय में का केंद्र छात्र होते हैं, तो हमारा तो एक ही एम था कि छात्रों को हम बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाएँ, उनकी कैंपस लाइफ को हम कैसे बेहतर बना पाएँ। चुनौतियाँ तो हमेशा ही होती हैं कि कुछ कार्य करते, चुनौतियाँ भी उसकी होती हैं, लेकिन शायद हमको यहाँ पे लोगों का सहयोग बहुत मिला।
न केवल विश्वविद्यालय के अध्यापकों का और कर्मचारियों का, बल्कि जो हम कहेंगे शहर के लोगों का। शहर की संस्थाएं बहुत हैं, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के सहयोग करा। आपको फॉर एग्जांपल बताएं कि हमारा एस्परा ने एक बड़ा वाटर फिल्टर अंदर लगवाया, छोटी छोटी चीज़ों की जो कमी थी। उसके साथ कई संस्थाएं, आपकी जो अग्रवाल महिला मंडल जैसी संस्थाएं हमारे साथ में आई, उन्होंने सुविधाएं दी। अभी हमारे जो MP हैं रवि किशन जी, उन्होंने हमको 4 पिंक टॉयलेट दिए, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, वाटर फिल्टर दिए हैं, और हर तरह से सहयोग, ना केवल इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी में, हर तरह से हमको समाज का भी सहयोग गोरखपुर में अच्छा मिला। और इसके सबकी मदद से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में शायद मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। संसाधन कम थे तो हमको भगवान ने सहयोग दिया। PM ऊषा ने 100 करोड़ की ग्रांट दी। सरकार की ओर से भी हमें बड़ी ग्रांट मिली। सरकार की ग्रांट की अगर हम बात करें तो एक हम एग्जामिनेशन बिल्डिंग हम बन रही है, पूरी होने जा रही है। एक 1500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, एक नई लाइब्रेरी की ग्रांट है, हॉस्टल का सारा रिनोवेशन मेजर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भी हमको मिला। सबके सहयोग से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करा, और शायद हो सकता है इस प्रयास में सफल प्रयास, मुझे लगता है। ये बच्चों से इतर कर्मचारी भी एक अहम पार्ट होते हैं विश्वविद्यालय को के भी जो कर्मचारी होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक जो प्रेशर होते हैं उनके ऊपर, इतनी बड़ी भीड़ को एक बार लेकर के चलना, उनकी समस्याओं को दूर करना, तो कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए क्या इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा? एक बड़ा चैलेंज था कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की पोस्ट यहाँ वैकेंट है, और कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। आउटसोर्सिंग तो है, लेकिन रेगुलर कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, तो कर्मचारियों पे वर्कलोड भी ज़्यादा है और किसी विश्वविद्यालय से ज़्यादा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कैसे उनके जो प्रमोशंस ड्यू थे, हमने चाहा कि टाइम से मिल पाए, जो उनको आवाज़, जो हमारे पास सुविधाएं हैं उस सीमित संसाधन में उनको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कदम बढ़ाएं। कुछ मेडिकल के लिए भी हम लोग एक कमेटी बना के प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार को हम मेडिकल फैसिलिटी कैसे दे पा रहे हैं, लेकिन अभी प्रयास है और इस प्रयास आगे जारी रहेगा। कुछ बातें और बताना चाहेंगे जो है अभी छूट रही हैं, कि विश्वविद्यालय को विश्व पटल पे ले जाना, ये ज़रूर मेरा सपना था, क्योंकि बाहर मैं कम से कम 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी में काम करके आई थी, तो हमेशा मेरे मन में ये बात थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में क्यों नहीं होती हैं, जो कि यूरोप में है या USA में है, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। उस सपने के साथ ही मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को देखती हूँ, और उस सपने में आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें, QS वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग, वहाँ भी हमने स्थान पाया है, और हम लोग और बेहतर स्थान पाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम और शोध, पेटेंट, इन सब के साथ जब हमारा आगे बढ़ेंगे तो हम अपना विश्व पटल पे और बेहतर स्थान पा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेशनल से इतर हटते हुए अब आते हैं थोड़ा पर्सनल मुद्दों पे। आपके बारे में जानना चाहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और फिर यहाँ तक इस क्षेत्र में कैसे आपको रुचि आई? देखिए, मैं तो एक बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना, और हमारे परिवार में सभी का बिज़नेस था, तो कोई सर्विस में भी नहीं था। एजुकेशन तो बात की बात है, और लड़कियों का पढ़ाई में जाना, ये तो बड़ा मतलब हायर एजुकेशन में जाना भी बहुत, यूनिवर्सिटी जाना भी बहुत नॉर्मल नहीं था उस ज़माने में, जब हम लोग थे वो नॉर्मल नहीं था। तो उसके साथ मेरी शिक्षा लखनऊ में ही हुई, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करा। उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए जर्मनी गई, और कई बार वहाँ जाना हुआ, और कई विदेशों में, कई देशों से सहयोग रहा, अमेरिका रहा, कनाडा रहा, और यूरोप के कई देशों से सहयोग रहा, ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी हमारे रहे साथ में। तो ये हमारी शिक्षा का रहा, और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ही मेरी कर्मभूमि है। वहाँ पे मैं फिज़िक्स की हेड थी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर थी, इसलिए छात्रों से जुड़ाव तो बहुत लंबा रहा मेरा, शुरू से रहा। और हमने वही कहा कि आपकी जो सेंटर है किसी भी शिक्षा संस्थान का, वो छात्री हैं, हम सब उन्हीं की वजह से होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद डीन एकेडमिक्स भी मैं रही वहाँ पर, और एक माननीय राज्यपाल मैडम ने एक बनाया था, राजभवन की एक पहल थी कि उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग, उपक्रम का एक स्थापना की थी, उसकी मैं डायरेक्टर जनरल भी थी। तो रैंकिंग पे और रैंकिंग के पैरामीटर्स पे काम करते हुए उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय को कैसे उससे लाभ मिल सकता है, ये प्रयास लगातार जारी है हमारा। आने वाले समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय को किस रूप में देखती हैं, किस जगह पे आप लेके जाना चाहती हैं उसको? देखिए, आपकी भविष्य की योजनाएं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में बहुत मेहनती छात्र है पूर्वांचल का यहाँ का, और शिक्षकों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो वो पोटेंशियल को उनको एक ऐसा माहौल देना कि उस वातावरण में अपना वो बेस्ट दे पाएँ, हमको लग रहा है इसमें मैं सफल रही। यहाँ आज के दिन पे हम कह सकते हैं कि छात्रों को मोटिवेट करने में और फैकल्टी को भी मोटिवेट करने में और बेहतर सुविधाएं देने में, हमने आपसे कहा कि हम तो गोरखपुर विश्वविद्यालय एक विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाए, और चमक भी रहा है। आप डायमंड जुबली ईयर में डायमंड जैसे चमके, इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक है प्रयास काफ़ी सफल है। बाकी आगे आने वाले 6 महीनों में आप विश्वविद्यालय में बड़ी परिवर्तन देखेंगे, और ना केवल आप, शहर के लोग देखने आएंगे विश्वविद्यालय कैसा है, ये देखने आएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो आप थी प्रोफेसर पूनम टंडन जी, जो विश्वविद्यालय को लेकर के नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हैं। हमें आशा है कि आपके बीते हुए अनुभव से विश्वविद्यालय भी अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होगा और आपका सानिध्य यूं ही बच्चों को, छात्रों को और यहाँ के कर्मचारियों को मिलता रहेगा और पूर्वांचल की प्रतिभा को निखरने का एक बेहतर मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।